बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलत से इंसान को जो इज़्ज़त मिलती है वो उसकी नहीं, दौलत की इज़्ज़त होती है। जैसे ही दौलत ख़त्म, इज़्ज़त भी ख़त्म। सोहबत इंसान के किरदार पर काफ़ी असरअंदाज होती है, इसलिए हमेशा किसी अच्छे इंसान की सोहबत इख्तियार कीजिए ताकि दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए। अच्छे और घटिया लोगों की पहचान करनी हो तो बहुत ही आसान तरीक़ा है, आप सिर्फ़ इज़्ज़त दें, जो जैसा होगा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बात का भी मजाक बनाते हैं। तवक्कल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से ज़मज़म निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह को पार लगा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्कल नहीं करोगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। जब सब्र की आदत लग जाए तो शिकायतें करने का दिल नहीं करता। हमेशा बोलने में एहतियात करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कुछ नरम दिल लोगों पर उन अल्फाज का क्या असर होगा। अपना तो एक उसूल है, कोई एक कदम आगे बढ़ाए तो 10 कदम आगे बढ़ाओ, लेकिन अगर कोई एक कदम भी पीछे हटे तो उससे 100 कदम दूर हो जाओ। वुज़ू नौजवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो, दुआ बच्चों की तरह मांगो। गुजर जाए तो लम्हा, गुजारना पड़े तो मुद्दत। सबसे बेहतरीन वसीला आपके अपने दोनों हाथ हैं। जब आप अपनी मुश्किलात का हल तलाश ना कर सकें तो अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर अल्लाह के आगे फैलाएं। अल्लाह आपके हाथों को कभी खाली नहीं लौटाएगा। ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। तुझे सांस सांस बुनना यही मशगला है दिल का, यही बंदगी चुनी है, यही काम रख दिया है। ये जमाल क्या, ये जलाल क्या, ये उरूज क्या, ये ज़वाल क्या, वो जो पेड़ जड़ से उखड़ गया, उसे मौसमों का मलाल क्या। एक दानिशमंद ने कहा, अगर तुम मखलूक पर भरोसा करना चाहते हो तो अपनी पीठ को वार सहने के लिए तैयार रखो, और अगर तुम खालिक पर भरोसा करना चाहते हो तो अपनी रूह को रहमतें समेटने के लिए तैयार रखो। आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर आप सीधे रास्ते पर चलें और सच्ची तलब रखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली खुद आप तक पहुंच जाएंगे। कब्रिस्तान में सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं होते, वहाँ हर किसी की मोहब्बत, फिर वो माँ के रूप में हो, बाप बहन भाई या महबूब हो, वो दफन होते हैं। लबो लहजे फ़कत रसीले होते हैं, जबकि अंदर से कुछ लोग बड़े जहरीले होते हैं। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, मगर छीन नहीं सकते, क्योंकि नसीब तक रसाई खालिक ने किसी और को नहीं दी। जो लोग आपके नसीब में हैं वो गलत फहमियों के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और जो नहीं हैं वो वजाहत के बावजूद भी आपको समझ नहीं पाएंगे। आप आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन किसी के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। मुझको तोला गया ख़ताओं से, मेरी अच्छाइयाँ रायगा निकलीं। आपके बग़ैर जिनका दिन गुज़र सकता है उसकी आपके बग़ैर ज़िंदगी भी गुज़र सकती है। हकीकत पसंद बनना या बेवकूफ़ बने रहना आपका अपना इंतखाब होता है, और इंसान नहीं जानता कि रब कब कैसे कहाँ किस तरह अपने बंदे को अपने ही बंदों के शर से बचाता है। हम सिर्फ ताल्लुक़ टूटता देखते हैं, मगर उससे जुड़ा शर देखने वाली आँख इंसान के पास नहीं।
कमाने की खातिर घर से निकलने वाली ख़वातीन की इतनी इज्जत करें कि उन्हें कभी अल्लाह पाक से अपनी मजबूरी का शिकवा ना करना पड़े। सजदे से ना उठे दिल ऐसी कोई नमाज दे, मुझे इश्क दे अपनी ज़ात का उस कुन से नवाज दे। बदतमीज़ी का जवाब देने का मौसर तरीक़ा, पुरसुकून रहें, गुस्से को गुस्से से ना जवाब दें, सुकून आपकी ताकत है। नर्म मगर मजबूत अल्फाज, इज़्ज़त के साथ अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। ज़रूरत पड़े तो फ़ासला, बात बिगड़ जाए तो बहस ख़त्म करके ख़ुद को अलग करें। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। याद रखें, जवाब देने का मकसद दूसरों को सबक देना नहीं, अपनी इज़्ज़त और सुकून बरकरार रखना है। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। अल्लाह है ना, वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है, वो मौजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहें, क्योंकि वो यकीन रखने वालों को कभी खाली वापस नहीं मोड़ता। ज़िंदगी में हमें हकीकी मायनों में वो लोग जीना सिखाते हैं जो मुश्किल वक्त में हमसे तवक्कुआत की बैसाखी छीन लेते हैं और फिर हम उनके बग़ैर चलना सीख लेते हैं। कभी कभी हम किसी के बहुत आदी हो जाते हैं, इतने कि हम अपनी हर खुशी गमी उससे शेयर किए बिना रह ही नहीं पाते। मगर हमें किसी का आदी नहीं होना चाहिए, किसी से इतने मानूस ना हों कि अगर कभी आपको उससे जुदा होना पड़े तो अज़ियत की ज़ंजीरें आपके गिर्द हिसार तंग कर दें। जानते हैं, ये जो मानूसियत होती है ना, ये एक नशा है, और नशा तो जानलेवा होता है ना। चाहे नशा इंसानों का हो या किसी भी चीज़ का हो, अंदर तक इंसान को बंजर कर जाता है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। मोमिन कभी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसके अज़ाइम व मक़ासिद बहुत ऊंचे हैं। उसकी नज़र जन्नत पर है जो इंसान को सारी मुश्किलात से बेनियाज़ कर देती है। फ़कत जन्नत की सोच भी इंसान को पुरसुकून कर देती है। कभी हिम्मत ना हारें कि ये एक मोमिन का तरीक़ा नहीं। हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। दुनिया मोमिन के लिए एक कैदखाना है, असल आरामगाह जन्नत है। गैब से निकाल देता है वो सबील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर एक को देता है सिला बेहतरीन, इन्नल्लाहा माअस साबिरीन। उससे मांगो वो है बड़ा करीम, फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाए तो समझ लो कि तुमको अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस ताल्लुक़ात और रिश्ते हार जाते हैं। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पोंछती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। आईना जब उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े के रोनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहाँ के दरमियाँ बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। जब आप जवानी में बच्चों को वक्त नहीं देते तो बच्चे बुढ़ापे में आपको वक्त नहीं देते। एक मुसव्विर को कहा गया कि वो दिल के दरवाज़े की तस्वीर बनाए। उसने बहुत हसीन दिल बनाया और उसमें खूबसूरत सा एक दरवाज़ा भी बनाया, लेकिन उसका हैंडल नहीं था।
किसी ने पूछा कि इसमें हैंडल क्यों नहीं लगाया। उस पर उस मुसव्विर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और कहा कि दिल के दरवाज़े अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को ज़लील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को ज़लील कर रहे होते हैं, और किसी को ज़लील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। वफ़ा करो तो दरिया के किनारे उगी हुई घास की तरह करो कि डूबने वाला जब उसे पकड़ता है तो या तो उसे बचा लेती है या उसके साथ खुद भी डूब जाती है। सुकरात के सामने एक आदमी नहायत खूबरू, आला पोशाक, कमाल हुलिया इठलाता हुआ आया तो सुकरात बोला, कुछ बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो। इस्लाम में अल्लाह की रहमत और इंसाफ पर कामिल यकीन है। अगर किसी औरत को दुनिया में मोहब्बत, इज़्ज़त या खुशियाँ ना मिल सकें तो ये उसकी आखिरी हकीकत नहीं है। दुनिया एक आजमाइश की जगह है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह किसी के अजर को ज़ाया नहीं करता। बेशक हम नेक अमल करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। अगर कोई औरत सब्र, वफ़ादारी और तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारे, चाहे दुनिया में उसे मोहब्बत ना मिली हो, तो अल्लाह ताला उसके सब्र का बेहतरीन सिला देगा। जन्नत में वो कुछ होगा जो दिल चाहे। वहाँ उनके लिए वो सब कुछ होगा जो उनके दिल चाहेंगे और जो कुछ वो मांगेंगे। जन्नत में अल्लाह ताला हर उस कमी को पूरा करेगा जो किसी मोमिना ने दुनिया में महसूस की। अगर दुनिया में मोहब्बत, सच्चाई या ताल्लुकात की कमी रही तो जन्नत में अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल से उस कमी को खुशियों से भर देगा। अल्लाह की मोहब्बत सबसे बढ़कर है। दुनिया की मोहब्बतें आर्जी और महदूद होती हैं, लेकिन जन्नत में अल्लाह की मोहब्बत, क़ुर्ब और रज़ा हासिल होना सबसे अजीम कामयाबी है। अगर किसी औरत को दुनिया में मोहब्बत ना मिली तो अल्लाह ताला उसके सब्र, ईमान और तक़वा का सिला जन्नत की ऐसी नेमतों से देगा जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। वहाँ ना दिल टूटेंगे, ना कोई तन्हा होगा और ना ही किसी को महरूमी महसूस होगी। अल्लाह पर यकीन वाले दुआ मांगने को कभी मामूली नहीं समझते। वो अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए नामुमकिन को भी मांगना जारी रखते हैं। कुछ लोग वतन जैसे होते हैं, उनसे जुदाई परदेस लगती है। कुछ लोग रूह जैसे होते हैं, उनसे जुदाई मौत होती है। और कुछ लोग बीमारियों जैसे होते हैं, उनसे जुदाई ज़िंदगी होती है। दर्द लिखते गए, आह भरते गए, लोग पढ़ते गए, वाह करते गए। कुछ पल बैठा करो अपने बुज़ुर्गों के पास, हर चीज़ गूगल से नहीं मिला करती। इंसान उम्र से नहीं, फ़िक्र से बूढ़ा होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। या अल्लाह, मौत की तलख़ी, क़ब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नुम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।